जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा कहना है विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिन्होंने हमारे युग को इतना विकसित और डिजिटल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह अपने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए विख्यात हैं। इस फॉर्मूले का उपयोग मुख्यतः एटॉमिक बम बनाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आइए हम उनके बचपन में चलकर उन्हें अच्छे से जान लेते हैं। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के यूम शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। जब आइंस्टीन पैदा हुए तब उनका सर उनकी बॉडी के हिसाब से काफी बड़ा था। शुरू से ही वो अन्य छोटे बच्चों से अलग थे। वह छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी शरारतें नहीं किया करते थे और एकदम शांत तरीके से रहते थे। दोस्तों, बच्चे पैदा होने के बाद अक्सर 1 या 1.5 साल में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने में 4 साल लगा दिया था और करीब 9 साल तक अच्छे से बोल भी नहीं पाते थे, जिससे उनके माता पिता और उनके भविष्य की चिंता करने लगे। आइंस्टीन को अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना भी बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। उन्हें हमेशा से संडे का इंतजार रहता था, क्योंकि उनके पापा उन्हें हर संडे को किसी शांत जगह पर घुमाने ले जाया करते थे और वहाँ बैठकर आइंस्टीन पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते। उनके मन में हमेशा यह बात रहती कि आखिर में दुनिया कैसे चलती है। अपनी शारीरिक कमियों को ना भूल पाने की वजह से उन्होंने स्कूल जाना बहुत लेट स्टार्ट किया था और उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था। उनका मानना था स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी आजाद नहीं है। इस सोच के पीछे एक कारण यह भी था कि वह अपने टीचर्स की बताई हुई बातों से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि टीचर्स द्वारा पढ़ाई गई चीजें अभी भी काफी अधूरी रह चुकी हैं और इसीलिए वो उनसे बहुत अजीब अजीब से क्रॉस क्वेश्चंस किया करते थे, जिसकी वजह से टीचर्स भी उन्हें अपना चिड़चिड़ापन दिखाने लगे और आइंस्टीन को मंदबुद्धि कहकर बुलाने लगे। बार बार मंदबुद्धि बोले जाने के कारण आइंस्टीन को एहसास होने लगा कि मेरी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है और एक बार बातों ही बातों में उन्होंने अपने एक टीचर से पूछा, सर मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ? टीचर ने एक ही लाइन में कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। टीचर की उन बातों को आइंस्टीन ने अपने दिमाग में फिट कर लिया और कुछ दृढ़ निश्चय लिया कि अभ्यास के बल पे वो एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। उसके बाद से तो मानो उनकी जिंदगी ही बदल गई। उसके बाद कठिन परिश्रम अभ्यास की मदद से उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स में महारत हासिल कर लिया, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारे अद्भुत खोजें की, जैसे सापेक्षता के सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा, गति प्रकाश के ऊष्मीय गुण और भी बहुत, जो घर बैठे हमें इंटरनेट द्वारा जानकारी प्राप्त हो रही है। उन सभी आविष्कारों में भी अल्बर्ट आइंस्टीन का महान योगदान रहा है। उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी मेहनत और हिम्मत और लगन के बल पर इस संसार में कुछ भी कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग में ही कुछ रिसर्च कर उसे पूरा प्लान तैयार कर लेते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मना कर दिया। अमेरिकी सरकार आइंस्टीन के इस टैलेंट से इतना डर गई थी कि उनके पीछे अपना एक जासूस भी लगा रखा था, ताकि उनकी रिसर्च का कोई गलत प्रयोग ना हो सके, जो कि देश के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ तक कि एक पैथोलॉजिस्ट ने आइंस्टीन के 100 परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था, ताकि वह उन्हें बुद्धिजीवी होने का पता लगा सके। आइंस्टीन ने मानवता की भलाई, मनुष्य जीवन का अधिक सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 18 अप्रैल 1955 को 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।